शायद आपको पता होगा, ये वो सिंघू बॉर्डर है। ये वही सिंघू बॉर्डर है जहाँ पर सबसे पहले किसानों ने आकर अपना एक तरह का तंबू गाड़ा था जब उनको दिल्ली में एंट्री नहीं करनी दी जा रही थी। और इस सिंघू बॉर्डर तक पहुँचने के लिए मेरे किसानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी, पूरा जुल्म सहा था। हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने, नामालूम उन पे कौन कौन से अंत्र यंत्र, पुलिस, पता नहीं क्या क्या यूज़ करके, जुल्म की इंतहा करके, कितने सारे किसानों को शहीद करके ये दर्जा वो पा पाए थे कि वो सिंघू बॉर्डर दिल्ली के एक बॉर्डर पर आकर बैठे थे। सिंघू बॉर्डर जहाँ पर मोस्टली पंजाब के किसान और पंजाब के सिख विराजमान हैं। पहली बार मैंने पंजाब के कल्चर को इतने करीब से देखा जब मैं सिंघू बॉर्डर गई। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं सिंघू बॉर्डर नियर अबाउट 45 बार या 50 बार गई हूँ और हमेशा इस आंदोलन को सपोर्ट करने गई हूँ। पहले मैंने सुना था कि पंजाबी बहुत अच्छे होते हैं, सिख बरादरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत करीब से मैंने देखा। और ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उस वक्त गई थी जब ये मेरे किसान, मेरे पंजाब के किसान दिल्ली में एंट्री करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे। और अब इस बात को पूरा 1 साल होने वाला है। इस मूवमेंट को ख़त्म कराने के लिए तरह तरह के टोटके यूज़ करे गए, तरह तरह के तंत्रु मंत्रू यूज़ करे गए। आरएसएस और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी भी तरह किसान मूवमेंट को अगर ख़त्म करना है तो बस हमें सिंघू बॉर्डर के मूवमेंट को ख़त्म करना है। अगर हमने पंजाब और टीकरी बॉर्डर वाले किसानों को रुखसत कर दिया तो सब जगह से ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत किसान अगर है तो वो हरियाणा और पंजाब का है, और ख़ासकर पंजाब का है। और ये दोनों सगे भाई कहलाते हैं कि जब दोनों पंजाब और हरियाणा का ऐसा ही रिश्ता है जैसे करण अर्जुन का रहा होगा, राम लक्ष्मण का रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता है। तो सरकार लगातार इस कोशिश में रहती है किसी भी तरह सिंघू बॉर्डर के मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, किसान आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद मेरे किसान, मेरे भारत के किसान वहाँ पर अभी भी आराम से बैठे हुए हैं। आपने देखा किस तरह लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में किस तरह किसानों को बीजेपी के नेता द्वारा कुचला जाता है, शहीद करा जाता है। बीजेपी के नेता के अलावा एक रिपोर्टर तक को मार दिया जाता है, लेकिन कहीं कोई चिंगारी नहीं उठती। जब चिंगारी उठती है कब उठती है? जब लोग अपने अपने मोबाइल शो करते हैं और बताते हैं कि किस तरह आशीष ने किस तरह कत्ल करा था, किस तरह जो एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। उसके बाद लोगों को पता चला कि हाँ, किसानों पर कितनी ज्यादती हुई। ये मुद्दा इतना लाइमलाइट में आ गया कि बीजेपी परेशान थी, आरएसएस परेशान थी, किसी भी तरह किसान मूवमेंट को बदनाम करा जाए और ख़त्म करा जाए, क्योंकि ये एक तरह का ऐसा मूवमेंट है जो बीजेपी की नाक में एक ऐसा बन के बैठा है जैसे हाथी की नाक में अगर चींटी घुस जाती है तो उसकी मौत की वजह बन जाती है। तो ये मूवमेंट ऐसा है कि बीजेपी की मौत की वजह बनती जा रही है। तो लखीमपुर खीरी को इन्होंने ठंडा करने के लिए और किसान मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए इन्होंने पूरा एक कोऑर्डिनेट करा। पूरा इन्होंने आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने पूरी पिच तैयार करी और ग्राउंड का नाम रखा जहां पर इन्हें चौवे छक्के लगाने थे, उस चीज़ का नाम रखा इन्होंने सिंघू बॉर्डर के। सिंघू बॉर्डर से हम एक ऐसी पॉलिटिक्स रचेंगे, हम एक ऐसा इतिहास रचेंगे, हम एक ऐसी साजिश रचेंगे कि जहाँ पर हम हिंदू बनाम सरदार, हिंदू बनाम सिख, हिंदू बनाम पंजाब कर देंगे। और इस कोऑर्डिनेट में हद तक कामयाब भी हो जाते अगर आप और हम जैसे अक्लमंद लोग वहां पर उस चीज़ को समझने में नाकाम हो जाते। सिंघू बॉर्डर पे आपको पता होगा निहंग सरदार होते हैं जो नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनते हैं, नीले रंग का एक अबाया सा पहनते हैं, बहुत 15-20 गज की पगड़ी लगाते हैं। तो ये बड़े मजहबी सरदार होते हैं, बड़े लड़ाकू और जंगजू होते हैं। तो निहंग सरदार का जत्था भी वहाँ पर आकर बैठा, सिंघू बॉर्डर पर आकर बैठा। वो भी अपने वहाँ पर जलवे दिखाते रहे, तलवारबाजी और अपने दिगर करामात दिखाते रहे, घुड़सवारी वहाँ पर चलती रही और लोग बहुत दूर दूर से निहंग सरदारों को देखने भी सिंघू बॉर्डर जाया करते थे। कि वो जत्था जो एक मजहबी जत्था पहचाना जाता है, एक ऐसा जत्था पहचाना जाता है जो बहुत ट्रेंड होता है तलवारबाजी में, घुड़बाजी में, और बहुत तरीके से उनके पास एक करतब होते हैं। तो लोग उनको देखने भी बहुत बार गए, लोगों ने उनके साथ वीडियो भी बनाई। तो ये जो जत्था होता है ये बड़ा मजहबी होता है, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो निहंग सरदार थे, इनके साथ एक ड्रामा करा गया कि एक आरएसएस के एजेंट को एक 3-4 दिन पहले यूनिफॉर्म पहना के इस जत्थे में डाला जाता है। वो जो आरएसएस का एजेंट था वो एक करीब
दलित भी था। जो वो गरीब दलित था तो वो नशेड़ी था, गंजेड़ी था, जुआरी था, शराबी था, तमाम दुनिया के जितने ऐब थे उसके अंदर पाए जाते थे। वो भी पंजाब का रहने वाला था। बस बदकिस्मती ये रही कि वो दलित बनाया जा रहा है। पहले वो पंजाब रहा करता था, उसकी हरकतों से तंग आके उसके माँ बाप मर चुके हैं, उसकी बीवी उसको छोड़ चुकी है। गरज ये पंजाब छोड़कर वो दिल्ली आ जाता है और यहाँ भी उसका नशेड़ी गंजेड़ीपन चलता रहता है। और बीजेपी को ऐसे ही लोगों की तलाश रहती, क्योंकि ये तो बलात्कारी पार्टी है। नशेड़ी और गंजेड़ियों को इस सर पर बिठाते हैं। तो बीजेपी ने इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। बीजेपी ने देखा ये इतना ठरकी, इतना नशेड़ी गंजेड़ी है कि बिना नशे के ये रह नहीं सकता, तो 30,000 की डीलिंग करी जाती है। ये सूत्रों से पता चलता है कि उस आदमी के साथ 30,000 की डीलिंग करी जाती है कि तुझे नीले कपड़े पहनाकर हम निहंग जत्थे में शामिल करेंगे और तू अपना आपको कहना कि तू भी निहंग है और तुम इनका जत्थे को ज्वाइन करना चाहता है। निहंग सरदार को ज्वाइन करवा लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ये एक फर्जी आदमी है, या आरएसएस का और बीजेपी का इम्प्लांट करा हुआ एक मोहरा है जो इस मूवमेंट को ख़त्म कराने, उसको बदनाम करने के पर्पस से डाला गया है। उसको कहा जाता है कि तुझे बस एक ही काम करना है, तुझे ना तो तलवार चलानी, ना तुझे घोड़े चलाने, ना तू चला सकता है, तुझे चलाना भी नहीं आता, बस तुझे एक काम करना है, सिखों का सबसे पवित्र जो ग्रंथ होता है बार बार उसको फेंक के मारना है, उसको बेइज्जत करना है। तो वो तो नशेड़ी गंजेड़ी होता है, उसको इसी बात पे 30,000 दिए जाते। तो वो मुसलसल यही हरकत करता है। 4 दिन पहले वो शामिल होता है और लगातार इन निहंग सरदारों के जत्थे में घुस के वो मजहबी किताब को बेइज्जत करता है। वो समझाते हैं लेकिन नहीं मानता, लगातार वो उस किताब की बेहुरमती करता है। मैं इस कत्ल की निंदा करती हूँ, मैं इस मर्डर की भी निंदा करती हूँ, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि क्या वजह थी कि उसको वहाँ शामिल करा गया। क्या ऐसी मौत पड़ी थी, सरकार के पेट में कौन से उड़द चावल पक रहे थे कि एक नशेड़ी गंजेड़ी वो भी दलित को वहाँ पर शामिल करके ये सरकार किस दिशा में लोगों को मैसेज देना चाहती थी। क्यों उसको कहा गया था कि तुम निहंग जत्थे में जाओ और लगातार वहाँ पर उनकी पवित्र ग्रंथ की बेइज्जती करो? क्यों कहा गया था? ताकि सिखों के साथ हिंदुओं का और दलितों की डायरेक्ट लड़ाई करवाई जा सके। वो नशेड़ी गंजेड़ी था, बिना शराब के, बिना नशे गंजे के नहीं रह सकता था। 30,000 ऑलरेडी उसको मिल गए, तो उसको ये थोड़ी कहा था कि तेरी मौत की वजह ही ये बन जाएगी। गरज ही जब वो लगातार 4-5 दिन से यही ड्रामे कर रहा था, निहंग सरदार, निहंग जत्था उसको समझा रहा था, वो नहीं समझ पा रहा था। 2 दिन पहले नामालूम ऐसा क्या होता है कि उसकी डेड बॉडी, एक हाथ कटा हुआ, एक पैर कटा हुआ, वो पुलिस बैरिकेडिंग के अंदर जहाँ पर स्टेज लगता है सिंगू बॉर्डर पे, वहाँ वो पाया जाता है, मरा हुआ वो पाया जाता है। वीडियो भी रिलीज होती है। अब नामालूम कौन वो लोग थे जिन्होंने उसका मर्डर करा था, और कौन वो लोग थे जो उसकी वीडियोग्राफी करा था, और कौन वो लोग थे जिन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर दबाकर वायरल करा, और कौन वो लोग हैं जो अब इस मर्डर पर चीखम चिल्ली मचाकर किसान बनाम दलित कर रहे हैं, सरदार बनाम हिंदू कर रहे हैं। कौन वो लोग हैं नहीं मालूम, लेकिन एक अजीब सी मुझे एक टेंशन है और दुख है इस बात का कि दलित समाज को यहाँ पर सोचना चाहिए, अकल का नाखून लेना चाहिए कि जब ये किसान बैठे थे तो इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम जिस रोटी को बचाना चाहते हैं वो रोटी सिर्फ ब्राह्मण खाएगा, सरदार खाएगा, मुसलमान खाएगा, दलित नहीं खाएगा। ये किसान थे, ये भारत के किसान थे, ये तमाम लोगों के लिए बैठे थे, ये रोटी बचाने के लिए बैठे थे, ये ज़मीन बचाने के लिए बैठे थे, ये आपको ग़ुलामी से बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। तो फिर वो ऐसी कौन सी वजह हुई कि दलित समाज के कुछ लोग आकर डिफरेंट चैनल पर एक तरह का एक बहुत नफरती एजेंडा फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो इन सरदारों ने क्योंकि दलित को मारा, इसलिए दलित लोग जो हैं, जो दलित संगठन है, वो इनको अपना समर्थन नहीं देता। पहली बात तो ये कि दलितों के समर्थन से वो मूवमेंट नहीं चला था, या दलितों ने समर्थन नहीं करा था जो मूवमेंट आकर बैठा। तो दलितों को यहाँ पर अकल के नाखून लेने चाहिए कि यहाँ पर कहाँ से दलित आ गया। अरे जिसने किताब की बेहुरमती करी, गलत करा, मर्डर हुआ, बहुत गलत हुआ, और तमाम जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने पूरा कोऑपरेट करने का सपोर्ट भी करा। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।